सेक्टोरियल मार्केट इन्वेस्टमेंट थ्रू योर बर्थ चार्ट, यानी आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाएं और वो भी नुकसान को जो सीमित कर दे और फायदे को असीमित कर दे। ऐसा पोर्टफोलियो हर कोई बनाना चाहता है, आप भी और सभी लोग। तो इसी के विषय में जो है हमारी ये सीरीज़ चल रही है और आज हम पार्ट 2 इसका बना रहे हैं। पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो ज़रूर देख लें। और जो है आज हम जिन सेक्टर्स की बात करने वाले हैं उनमें आगे कई सेक्टर्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ उसमें जो सब सेक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो उसमें कंपनियां हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो मित्रों, उतार चढ़ाव के इस शेयर बाजार में निवेश करना और लाभ कमाना हर कोई चाहता है, पर इसमें निवेश के नियमों को और जो उनकी सावधानियां होती हैं उसके बारे में यदि सही जानकारी न हो तो उसमें एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो अधिकांश लोगों को या तो जो है इसमें जानकारी की कमी होती है या फिर वो पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और लगाते भी हैं तो बहुत ही थोड़े समय के लिए और बहुत ही सीमित समय के लिए। तो शेयर बाजार में निवेशकों का जो लाभ होता है वो भी उनका जो है वो सीमित हो जाता है और वो बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसा निवेश उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं देता, किंतु बहुत ज़्यादा नुकसान देने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, अगर निवेश पर कुछ सावधानी अच्छे से बरती जाए तो कोई भी आपको फायदे से आपको वंचित नहीं रख सकता है। आपको फायदा लेने से कोई भी शेयर मार्केट से आपको दूर नहीं कर सकता है। और यदि आप सावधानियों के बारे में और अधिक देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी। आप जहां से जाना चाहें वहां से इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी शेयर मार्केट पे पहली वीडियो थी, उसमें हमने सावधानियों के बारे में और निवेश करने के कुछ जो है सूत्र वो बताए थे, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसलिए आप आई बटन पे क्लिक करके उसकी जो ज़रूरी टिप्स हैं उसे ज़रूर देखें और 2022 की जो रणनीति हैं उसे बहुत ही मजबूती से और अच्छे से बनाइए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। यदि आप भी और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक सवाल अक्सर ये मैसेज के माध्यम से पूछा जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा जाता है या मेल भी आती है कि ऐसा कोई जो गुण बताइए कि जिसमें हम सुबह खरीदें और शाम को हम शेयर को जो है अगर हम बेचते हैं तो उसमें हमें मोटा मुनाफा हो, बड़ा फ़ायदा हो। ऐसा कोई टिप्स हो तो बताइए। तो मैंने अभी ऊपर बात की थी अभी जो है आपसे कि यदि आप बहुत कम समय के लिए या बहुत ही सुबह खरीद करके शाम को यदि आप शेयर बेचना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के बजाय गंवाने की क्षमता वो ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए निवेश करिए, इंडियन इकोनॉमी में निवेश करिए, इंडियन मार्केट में निवेश करिए और सुबह खरीद के शाम को बेच करके रातों रात अमीर बनने का जो ख्वाब है उसे देखना बंद कर दीजिए, तो आपके लिए यह ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जो पूछा था कि निफ्टी का यदि फुल फॉर्म आप जानते हैं, उसका पूरा नाम आपको पता है तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें इसकी जानकारी अवश्य दें। तो कई लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है और जिन्होंने भी इस सवाल का जवाब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 लिखा था, ये जवाब एकदम सही है। और बाकी जिन्होंने दूसरे जवाब लिखे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार अपना जवाब जो है वो करेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको किस सेक्टर में आपको 2022 के लिए रणनीति बनानी चाहिए उसे देखते हैं। मित्रों, आप सभी से आज का एक सवाल कि यदि आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा क्या है उस कंपनी में और क्यों करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला जो सेक्टर है, ये सेक्टर आता है हमारा पर्सनल केयर का सेक्टर। और पर्सनल केयर यानी हम सभी जानते हैं कि हमारी जो FMCGs की कंपनियां हैं उनमें ये
सेक्टर्स आते हैं। तो अगर हम पहले से कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी में हमारा कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी आती है, और यदि दूसरी कंपनी की बात करें तो हमारी जिलेट इंडिया, हम सभी जिसका बहुत से प्रोडक्ट हैं यूज़ करते हैं इन सभी कंपनियों के। और यदि तीसरी कंपनी की बात की जाए तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये हमारी तीसरी कंपनी होती है। तो इसके अलावा जो है यदि हम चौथी कंपनी की बात करें तो देश की दिग्गज कंपनी है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां हमारी आती हैं पर्सनल केयर में। तो अब यदि हम पर्सनल केयर की बात करें तो अपने बर्थ चार्ट को आप लोग अब तक निकाल लिए होंगे, और अगर नहीं निकाले हैं तो प्लीज़ निकाल लीजिए। और उसमें जो है हम यहाँ पर जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं हम इनकी बात भी करेंगे और हाउसेस की बात करेंगे। उनको आप मिलाते हुए चलिए तो शायद आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो है यहाँ पर जो है हमारी जो FMCG कंपनी की होती है उसमें हमें 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान देना है कि एक तो डेली इंटरेक्शन, और दूसरी बात ये होती है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये कंपनियाँ सक्सेस होती हैं। और अगर हमारे पास भी इन्हीं से रिलेटेड हमारे प्लैनेट होंगे, हमारे हाउसेस होंगे, तो हमें इन कंपनियों में लाभ ज़रूर मिलेगा। तो हमारा जो है तीसरा हाउस हमारा आता है, 7वां हाउस आता है, तीसरा हाउस। और उसके साथ साथ यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी को हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी डेली इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा सहयोग देता है। हमारी वाक पटुता, इस पर भी हमें फोकस ज़रूर करना चाहिए, और इसके लिए हमारा मरकरी अच्छा होना चाहिए। तो FMCG जो भी बिज़नेस हैं उसके लिए हमारा मरकरी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद थर्ड हाउस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो चूँकि रिलेशनशिप इसमें ज़रूरी होता है तो हमारा जो है 7th हाउस अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि वीनस हमारा अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। वीनस, मरकरी, ये 2 प्लैनेट हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। इसके साथ साथ हमारा 9th हाउस ये भी हमारा एक्टिव होना चाहिए। यदि 9th हाउस एक्टिव नहीं है, हमारे पूरे बर्थ चार्ट में सोया हुआ है, तो भाई साहब इन जैसी कंपनियों में आपको नुकसान ही लग सकता है, फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो 9th हाउस यदि एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करिए, और यदि एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ वही प्राइम हाउस हमारा आएगा ही कि 10th हाउस, और जो है हमारा गेन का हाउस 11th हाउस। इसके बाद हमारा 5th हाउस, ये हमारा जो स्पेकुलेशन है वहाँ के लिए जो है हमारा 5th हाउस ये हमें अच्छा चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा पूरा चार्ट है यानी 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ये हमें 2nd हाउस को सपोर्ट करना चाहिए पूरे बर्थ चार्ट में। इन सभी के साथ साथ यदि आप अपने बर्थ चार्ट में इनमें से अधिकतर अगर संभावना आपके बनती है, पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो आप ऐसी कंपनियों में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ। हमारा अगला सेक्टर ये हमारा पेट्रोलियम का सेक्टर है। इसमें हमारी पेट्रोलियम से जुड़े हुए जितने भी सब सेक्टर हैं वो भी आते हैं, जिनमें हमारा पहला सब सेक्टर है LPG बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर। इसके तहत जो कंपनियां आती हैं वो गुजरात गैस जैसी कंपनियां हो गई, महानगर जैसी कंपनियां हो गई, महानगर लिमिटेड जैसी कंपनियां, ये सारी कंपनियां इसके तहत आती हैं। और जो है इसके बाद आता है हमारा रिफाइनरीज का सेक्टर जो है। अगर हम रिफाइनरीज के सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरीज के सेक्टर में हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां आती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जैसी कंपनियां आती हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां जो है इसमें शामिल होती हैं। और बहुत ही अच्छा सेक्टर है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी। तो इसलिए इस सेक्टर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है हमारी अगला सब सेक्टर हमारा जो है वो ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है। इसमें जो हमारी कंपनियां आती हैं वो हमारी गेल इंडिया लिमिटेड,
और जो है हमारी जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो अगर आपका पेट्रोलियम सेक्टर है और आप पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने नेपच्यून को सबसे पहले देखें कि आपका नेपच्यून पूरे बर्थ चार्ट में कैसा है, कहाँ पर प्लेसमेंट है उसकी और किस स्थिति में वो बैठा हुआ है। इसके बाद आपको अपने मून को ज़रूर देखना है। यदि मून आपका नेपच्यून को सपोर्ट करता है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा दे सकता है। इसके बाद मार्स और प्लूटो को भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे, प्लूटो को भी, और हम यहाँ पे मार्स को भी कंसीडर करेंगे। इनको भी आपको ज़रूर देखना है। इसके बाद आपको 12th हाउस, क्योंकि गैस भी यही कंपनियां बनाती हैं तो गैस के लिए भी हमें 12th हाउस जरूर देखना है। और हमारा 8th हाउस ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि इसके साथ साथ यदि 4th हाउस का हमें सपोर्ट मिलता है, यानी हमें 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का सपोर्ट हमें 10th हाउस को मिल जाए, 2nd हाउस को मिल जाए, 5th हाउस को मिल जाए, तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसी कंपनियों में, पेट्रोलियम सेक्टर में हम निवेश करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और यदि मान लीजिए इनमें से 4, 8, 12 के बजाय यदि आपको केवल 2 ही हाउस का साथ मिलता है, यदि 4, 12 का मिल जाए अच्छा है, 12, 4 का मिल जाए या 8 और 4 का मिल जाए तो भी अच्छा है आपके लिए। लेकिन यदि सिर्फ 8, 12 का मिलता है तो इस पर विचार अवश्य कर लीजिएगा कि उसका सपोर्ट हमें 12th हाउस को मिलता है, 10th हाउस को मिलता है, या फिर हमें उसका सपोर्ट किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में निवेश खतरे में पड़ सकता है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम अगले सेक्टर की तरफ। तो हमारा अगला सेक्टर है वो है पावर का सेक्टर। और पावर सेक्टर में हमारा जो पहला सब सेक्टर होता है वो होता है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के तहत जो हमारा जो कंपनियां आती हैं, इसमें जो है आपका जनरेशन एंड सपोर्ट इक्विपमेंट होता है। तो इसके लिए जो है हमारी इंडो सोलर लिमिटेड कंपनी इसमें जो है अग्रणी कंपनी है। और यदि हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो ये पावर का ही सेक्टर है। और यदि पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की बात करें तो जो हमारा दूसरा सेक्टर है, तो यहाँ पर जो है हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, जिसमें पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी हो गई, जी पावर इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी आती है, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी आती है, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ये कंपनी भी इसी के तहत आती है। और इसके बाद यदि हम आगे की ओर बढ़ें तो हमारा जो है तीसरा जो सब सेक्टर आता है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेक्टर आता है। तो इसमें जो कंपनियां आती हैं, जाहिर सी बात है नाम जैसा है कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अदानी पावर लिमिटेड कंपनी इसी के तहत आती है, NHPC लिमिटेड कंपनी इसी के तहत आती है, NTPC लिमिटेड या फिर पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन यानी PTC इंडिया लिमिटेड भी इसी के तहत आती है। और दिल्ली वासी जिसकी बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो है टाटा पावर कंपनी। इसके जो है ये कंपनी भी इसी सेक्टर के तहत आती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है आपका जनरेशन। इसके साथ साथ हमें जो देखना है जिन प्लैनेट्स को अपने चार्ट में, तो उसमें हमें यूरेनस को ज़रूर ध्यान देना है। यूरेनस यदि आपका अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से समस्या दे रहा है, तो आप पावर सेक्टर से अर्निंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यूरेनस को ज़रूर देख लें। इसके बाद यदि आप जो है पावर जनरेशन की कंपनियों में लगा रहे हैं तो 8th हाउस को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि 8th हाउस हमारा पावर जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। यदि आपका 8th हाउस 11th हाउस से जुड़ जाए, 10th हाउस से जुड़ जाए, 2nd हाउस से जुड़ जाए, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये बिल्कुल जो है आप निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। यदि जनरेशन के बाद यदि आप ट्रांसमिशन से जुड़ना चाहते हैं तो आपका 3rd हाउस, 9th हाउस ये एक्टिवेट होना चाहिए आपके अपने बर्थ चार्ट में। इसके अलावा जो है यदि आपका जो 4th हाउस है उसके लिए भी आपको जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको 2nd हाउस को मिलना चाहिए। अब चूंकि पावर की बात हो रही है तो इसमें हमारा जो सन है इसको हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो हमें सन और 5th हाउस इसको भी जो
हमारा सपोर्ट है ये हमें सेकंड हाउस को ज़रूर मिलना चाहिए, फर्स्ट हाउस को ज़रूर मिलना चाहिए। इनमें से यदि ये सपोर्ट मिलता है तो हम पावर जनरेशन की कंपनियों में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियों में, जैसा कि मैंने थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस बताया है, साथ में 12th हाउस बताया है, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर जब बनता है जैसे NHPC जैसी कंपनियां हो गई तो हाइड्रोलिक पावर के लिए हमें 12th हाउस को ज़रूर ध्यान देना है। जो गैस से हमें प्रोडक्शन मिलता है उसके लिए हमें 12th हाउस और 8th हाउस को हमें ज़रूर ध्यान देना है। तो इन सभी बातों को ध्यान देने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं आपका यूरेनस साथ दे रहा है तो इसमें हम ज़रूर से जो है पावर जनरेशन में जा सकते हैं। यदि मशीनरी की बात करें तो हमें मार्स को जो है यहाँ पे ज़रूर इंक्लूड करना है जो पावर जनरेशन में हेल्प करता है। तो अगर मंगल भी अच्छा है यूरेनस के बजाय तो वहाँ पर भी आप अपना निवेश इन कंपनियों में ज़रूर कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेक्टर आता है वो हमारा आता है इंजीनियरिंग का सेक्टर। तो इंजीनियरिंग में जो है हमारे जो पहला सब सेक्टर आता है वो हमारा हाइड्रोलिक्स का सब सेक्टर होता है, जिसके तहत जो है हम सभी जानते हैं कि डायनामाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ये हमारी हाइड्रोलिक की कंपनी है और इसके सेक्टर के तहत यही कंपनी आती है। उसके बाद फास्टनर्स का जो सेक्टर है हमारा, इसके तहत जो है जो हमारी कंपनियाँ आती हैं वो लक्ष्मी प्रिसियंस स्क्रू लिमिटेड और स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ये कंपनी आती है। और यदि हम इसके बाद यदि बात करें तो हमारा जो अगला सेक्टर है वो पंप्स का सेक्टर है, हम सभी यूज़ करते हैं। और पंप्स में हम सभी जानते हैं शक्ति पंप्स हमारी अग्रणी कंपनी है देश की, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के नाम से काम करती है। और किर्लोस्कर ब्रदर्स ये भी बहुत ही अग्रणी नाम आता है इसमें। और यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो हमारा एब्रेसिव्स एंड ग्राइंडिंग व्हील्स ये सब सेक्टर आता है, जिसके तहत हमारी जो कंपनियां आती हैं वो हैं ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड और जो है वेंडेंट इंडिया लिमिटेड ये कंपनी आती है इस सेक्टर के तहत। और यदि इंजीनियरिंग में ही हम अगले सेक्टर की बात करें, कास्टिंग एंड फाउंड्री ये हमारा अगला सब सेक्टर है और इसके तहत जो कंपनी आती है वो AIA इंजीनियरिंग कंपनी आती है। उसके साथ साथ नेलकास्ट लिमिटेड भी इसी के तहत आती है। और इसके बाद यदि हम अगले सेक्टर की बात करें तो ये बियरिंग का सेक्टर है और इसके तहत जो कंपनी आती है वो NRB लिमिटेड जैसी कंपनी हो गई और जो है SKF इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी हो गई, टिमकेन इंडिया लिमिटेड ये भी इसी के तहत आती है। तो इसमें जो है हमने बियरिंग का सेक्टर भी देखा। और अब उसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट ये सेक्टर भी इसी के तहत आता है। तो हमारा इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट्स इंडिया यानी ग्रेफाइट्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है और एक हेज यानी HEG लिमिटेड कंपनी भी इसी के तहत आती है। और अगला सेक्टर हमारा इंजीनियरिंग का ही सेक्टर है। तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में ही हमारी जो कंपनियां आती हैं वो किर्लोस्कर ब्रदर्स आती है, ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड आती है, स्वराज इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनी इसी के तहत आती है। और यदि हम अगले सेक्टर की बात करें तो हमारा अगला सब सेक्टर जनरल इंजीनियरिंग में हमारी जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनी आती है, मजदा लिमिटेड कंपनी आती है और थर्मैक्स जैसी कंपनी भी इसी के तहत आती है। तो इसके बाद यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो जो हमारा फोर्जिंग का सब सेक्टर है ये हमारा आता है अगला सब सेक्टर। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि भारत फोर्ज हमारी देश की अग्रणी कंपनी है और इसके साथ साथ कल्याणी फोर्ज की भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। कल्याणी फोर्ज के साथ साथ MM फोर्ज भी इसी के तहत लिस्टेड है हमारे NSE BSE में भी। और इसके बाद तो अगला सब सेक्टर हमारा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का सेक्टर है और इसके तहत जो कंपनी आती है वो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी इसके तहत आती है। और यदि दूसरी कंपनी की बात करें तो सीमेंस लिमिटेड भी इसी के तहत आती है। और यदि हम अगले सब सेक्टर यानी हमारा लास्ट जो है वो सब सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग में हैवी इंजीनियरिंग का जो हमारा सब सेक्टर है यानी इसमें जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी आती है। हम सभी जानते हैं कि ये हवाई जहाज़ बनाने के पार्ट्स और हवाई जहाज़ बनाने के काम में ये बहुत ही अग्रणी कंपनी है। और इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये कंपनी भी इसी में आती है। और यदि आप सभी इस मार्केट में काफ़ी समय से हैं तो एक सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है
वो भी इसी के तहत आता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी इसी के तहत आता है। हम सभी ने सुज़लॉन को एक अच्छे समय पे देखा था और आज उसका जो है जो बुरा समय चल रहा है वो सालों से चलता चला आ रहा है। इन सभी में जो है जिन्होंने ट्रेडिंग की थी वो आज भी इसमें फंसे हुए हैं। तो ये जो है ऐसी जो हैवी इंजीनियरिंग कंपनी होती है वो लंबे समय के लिए जो है अपवर्ड में जाती है और लंबे समय के लिए डाउनवर्ड में भी जाती है अपने जो है बुक्स वैल्यू के आधार पर। खैर वो स्टॉक की बात हो गई, हम यहाँ पे केवल बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं तो बर्थ चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले जो है हमें प्लैनेट्स देखना है वो हमें मार्स, प्लूटो, इंजीनियरिंग के लिए जो हमें मार्स, प्लूटो और जो है हमारा सन, ये हमारा जो है 3 प्लैनेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारा जो है हाउस में अगर बात करें तो 8th हाउस, 12th हाउस और जो है हमारा जो है 9th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस और 1st हाउस, ये सभी हाउसेस इसमें सपोर्टिव होने चाहिए, तभी आपको जो है इंजीनियरिंग में अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। मंगल को अपने ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की बात जहाँ पर आती है वहाँ मंगल ज़रूरी हो जाता है। मंगल यदि आपका किसी भी तरीके से पीड़ित होगा तो इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर में, क्योंकि ये प्राइम प्लैनेट हो गया हमारा जो इंजीनियरिंग का सेक्टर है, इसके साथ साथ यदि प्लूटो यदि आपका ये किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक करेगा तो ये 2 प्लैनेट आपके यदि पूरे बर्थ चार्ट में यदि आपके लगन को सपोर्ट करें या 2nd हाउस को सपोर्ट करें तो आपके लिए ये बेनिफिट ही होगा। तो इन दोनों प्लैनेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद यदि जो कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी है तो उसके लिए हमें 12th हाउस को ज़रूर इम्पोर्टेंट देना है। इसके बाद जो है हमें जो है 11th हाउस को, चूँकि वो हमारा गेन का हाउस है और हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह, उसे ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पूरे बर्थ चार्ट में आपका जो यदि इंजीनियरिंग सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश जब करिएगा तो एक सिस्टमेटिक प्लान से करिएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करिए और लंबे समय का होराइजन रख करके करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्टर की तरफ। तो अगला सेक्टर जो आता है वो हमारा टोबैको का आता है और इसमें जो सब सेक्टर पहला आता है हमारा वो पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट का आता है। इसमें हमारी जो अग्रणी कंपनी है वो हमारी कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है। और यदि दूसरे सेक्टर की बात करें तो हमारा जो दूसरा सेक्टर आता है वो हमारा सिगरेट का सेक्टर होता है टोबैको में। और हम सभी जानते हैं कि इसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं और जिसमें आईटीसी लिमिटेड, ये हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, और वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी एक कंपनी है, और गोल्डन टोबैको ये भी एक कंपनी है जो इसके तहत हमारी लिस्टेड है। और यदि इसकी बात करें तो इस सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप अपने नेपच्यून को देना है। यदि आपका नेपच्यून बहुत ही अच्छे पोजीशन में है तो आप जरूर ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। मरकरी अपना जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो मरकरी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ आपका 6th हाउस और 12th हाउस ये भी आपका इम्पोर्टेंट रखता है। तो यदि इन दोनों का सपोर्ट आपके 2nd हाउस को मिलता है या आपके 1st हाउस को मिलता है तो आप निश्चित तौर पर इन कंपनियों में निवेश करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि हम अगले सेक्टर की बात करें तो हमारा अगला सेक्टर जो है वो सीमेंट का सेक्टर आता है। और सीमेंट के सेक्टर की बात करें अगर हम तो उसमें जो हमारा सबसे पहला सब सेक्टर आता है वो हमारा सीमेंट प्रोडक्ट का सेक्टर होता है, जो हमारे सीमेंट के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें आती हैं, रैमको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें आती हैं, HIL लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें आती हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे सब सेक्टर की बात करें तो हमारा जो दूसरा सब सेक्टर है वो हमारा रिफ्रैक्टरीज़ का है। यानी रिफ्रैक्टरीज़ में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो है पहले स्टॉक समझ लेते हैं कि इसमें मैं ज़्यादा का इस नाम नहीं लूँगा। एक डालमिया भारत लिमिटेड कंपनी है और एक विजुवियस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है। तो विजुवियस में हमने जो है 2002-03 के आसपास हमने इसमें 38 या 40 रुपये यानी 40 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहाँ पर हमने इसको परचेज़ किया था। और आज यदि हम उसकी कीमत देख रहे हैं तो ये 1300 का स्टॉक है।
तो लंबे समय निवेश करने का लंबा फ़ायदा, छोटा नहीं मोटा मुनाफा आपको ज़रूर मिलता है। तो धैर्य रखिए और जो है 2021 में यदि 1300 हुआ है तो आगे आने वाले समय में इसकी ग्रोथ पर ज़रूर नज़र रखिए, और आने वाले समय में जैसे जैसे जो भी स्टॉक्स हैं उनमें जितनी ग्रोथ होगी, जितना उनका पोटेंशियल एक्सप्लोर होगा, जितना उनके पिटारे में से चीज़ें निकलेंगी बाहर, उतना ही उस कंपनी की वैल्यू भी क्रिएट होगी, बढ़ेगी, और आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ। तो ये सेक्टर आता है हमारा सीमेंट का ही सेक्टर, और इसमें हम सभी जानते हैं कि ये सीमेंट सेक्टर में हमारी एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां जो है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बिरला कॉर्प लिमिटेड, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो जो है यदि आप सीमेंट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने शनि को देना है, मंगल को देना है, और इसके साथ साथ प्लूटो को देना है, और प्लूटो के साथ साथ नेपच्यून को देना है, क्योंकि जो नेपच्यून है हमारा वो गैस के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, और सीमेंट में गैस का भी प्रयोग होता है उसको बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका भी हमें ज़रूर ध्यान देना है। तो इसके साथ साथ यदि हमने मार्स, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो जो इन सारे प्लैनेट्स को ध्यान दिया, और उसके साथ साथ हमारा जो हाउस है वो हमारा 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस को यदि सपोर्ट करता है, ये सभी हाउसेस, तो बिल्कुल आप ऐसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और निवेश करके मोटा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ। तो अगला सेक्टर हमारा माइनिंग का सेक्टर है, और इसमें जो सबसे पहला सब सेक्टर आता है वो हमारा ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स का सेक्टर होता है। और ग्रेनाइट एंड मार्बल में जो है हम सभी जानते हैं कि एग्रो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी, ये हमारी एक अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा माधव मार्बल्स है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला सब सेक्टर है वो हमारा माइंस का है, यानी माइनिंग एंड मिनरल्स का, जिसमें हमारी सबसे अग्रणी देश की नवरत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी आती है। तो पूरे बर्थ चार्ट में जिसका भी शनि बहुत स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन पे है, 10th में है, 11 में है, 2nd में है, 5th में है, निश्चित तौर पर यदि वो अपने जो है कोल इंडिया का शेयर लेता है, उस स्टॉक में निवेश करता है और लंबी समय के लिए, तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कंपनियों की तरफ। तो दूसरी कंपनियों में हमारी जो है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, ये सारी कंपनियां इसी सेक्टर के तहत हमारे जो है वो आती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो है बाकी और प्लैनेट्स की, तो इसमें जो हमारा जो है, हमने अभी आपको सैटर्न की बात कही, क्योंकि माइनिंग में हमारे सैटर्न का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मंगल का रोल हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लूटो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे हमारे प्राइम प्लैनेट हैं माइनिंग और इसके लिए कोल के लिए। तो जो हमारे मार्बल्स हैं उसके लिए भी हमारा मंगल का अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। यदि आपका पूरा ही बर्थ चार्ट में कहीं पर भी मंगल शुक्र के साथ बैठा है तो आप मार्बल का बिजनेस जरूर कर सकते हैं। शुक्र जो है वो हमारे जो सुंदरता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। तो हमारा 2nd हाउस ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमने आपको बताए हैं। 4th हाउस हमारा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो 8th हाउस है वो अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। तो 2nd, 4th, 5th एंड 8th हाउस, ये हाँ अगर हम देख लें अपने बर्थ चार्ट में कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, और यदि नहीं आ रही है तो आप निश्चित तौर पर ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। और निवेश करने के साथ साथ यदि आपका लगन भी उसमें सपोर्ट करता है तो आप इसका अपना व्यापार भी कर सकते हैं, और इन जैसी सारी कंपनियों में आप निवेश करके अच्छा मोटा मुनाफा भी उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सेक्टर की तरफ, जो कि हमारा सर्विस का सेक्टर है। तो यदि हम सर्विस के सेक्टर की बात करें तो हमारा सब सेक्टर इसमें आता है कमोडिटीज़ एंड ट्रेडिंग का सेक्टर।
तो इसमें जो है हमारी जो कमोडिटीज़ से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जिसमें आपका प्रोसीड इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी इसमें शामिल है। और यदि हम सर्विस की बात करें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सर्विस है वो एजुकेशन का सेक्टर आता है इसमें, तो जिसमें हमारी कोचिंग हो गई, स्टडी मटेरियल्स हो गए, इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं वो हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं। और यहाँ पर जो है जो हमारी जो कंपनी है वो भी बहुत नामचीन कंपनी है, करियर पॉइंट लिमिटेड ये कंपनी है। ग्लोबल एजुकेशन और जी लर्न लिमिटेड जैसी कंपनी इसमें जो है वो आती है। अब यदि हम बात करें अपने अगले सेक्टर की तरफ, तो हमारा अगला सब सेक्टर है वो ई कॉमर्स बिजनेस का है। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फूड हो गए, ऐसे बिजनेसेस को जो कंपनियां रिप्रेजेंट करती हैं, जो काम करती हैं, वो सेक्टर हो गया, जिसमें हमारी इन्फीबीम इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनी इसमें आती है। और यदि हम आगे अगले सब सेक्टर की बात करें तो हमारा जो है वो कोरियर से जुड़ा हुआ सेक्टर है। और कोरियर्स की जो सर्विसेज देती हैं वो सारी कंपनियां आ गई, जिसमें हम सभी जानते हैं कि गति लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ये भी एक बड़ी कंपनी है और हम सभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सारी कंपनियां इसके तहत आती हैं। और यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो हमारा अगला सब सेक्टर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी इसके लिए जो है आता है, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसी के तहत आती है। तो इसमें जो कंपनियां आती हैं वो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी आती है, जोडियक एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियां भी इसी के तहत आती हैं, श्रीराम ईपीसी लिमिटेड जैसी कंपनी भी इसी के तहत आती है। और यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर होता है, जिसमें जो है लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग हो गई, सप्लाई चेन हो गई, तो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो इसके तहत आती हैं। और यहाँ पर हम सभी जो है अगर कंपनी की बात करें तो एजीज लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी इसके तहत आती है, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड जैसी कंपनी इसके तहत आती है, महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसी कंपनी इसके तहत आती है। और हम आगे बात करेंगे हाउसेस की भी, और इसमें जो है लेकिन जो है अभी हम अगले सब सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगला जो सब सेक्टर है वो हमारा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ सब सेक्टर है। और यदि आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसमें डी लिंक का नाम यानी डी लिंक इंडिया लिमिटेड ये कंपनी सबसे अग्रणी कंपनी है। एमएमटीसी लिमिटेड कंपनी भी इसी सब सेक्टर के तहत आती है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं अगले सब सेक्टर की तरफ तो हमारा सर्विस से जुड़ा हुआ हो गया, और सर्विस या दूसरे जो इसमें सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो आती हैं, जिसमें क्रिसिल लिमिटेड कंपनी हो गई, जस्ट डायल लिमिटेड कंपनी हो गई, इकरा जैसी कंपनी यानी ICRA लिमिटेड जैसी कंपनी इसकी के तहत आती है। और यदि हम अगले सब सेक्टर की बात करें तो जिसमें हमारा एंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ हमारा ये अगला सब सेक्टर है, जिसमें हमारा जो बालाजी टेलीफिल्म है ये आती है, डेन नेटवर्क जैसी कंपनी आती है, डिश टीवी भी इसी के तहत आती है, आयोनेक्स लेज़र जो लिमिटेड है ये भी कंपनी इसी के तहत आती है, जी इंटरटेनमेंट ये भी इसी के तहत आती है। तो ये सारी कंपनियां इसी के तहत आती हैं। तो ये हमारा जो सर्विस सेक्टर है, तो इसके लिए हम पहले भी सर्विस से जुड़ी हुई कई वीडियो बना चुके हैं। तो उसमें हमने आपको बार बार बताया कि हमारा 6th हाउस ये हमारा प्राइम हाउस होता है। तो हमें अपने प्राइम हाउस को ज़रूर ध्यान देना है कि आपका प्राइम हाउस यानी 6th हाउस किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद यदि प्लैनेट की बात की जाए तो इसमें हमारा वीनस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो है मरकरी ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, और जो हमारा जुपिटर है ये भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और हमारा जो प्राइम प्लैनेट है वो तो हमारा मरकरी, वीनस, यही 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारा सर्विस है तो चूँकि हमारा सैटर्न भी इसमें कहीं ना कहीं रोल अच्छा खासा प्ले करता है, तो सैटर्न को भी हमें इन्वॉल्व करना है इसमें, और जो उसका इन्वॉल्वेशन है वो भी अच्छा होता है। और जहाँ भी सैटर्न आ जाता है वहाँ हमें यही प्लान करना चाहिए कि हम जो भी निवेश करें वो लंबे समय के लिए करें।
तो ये सारे जो है प्लैनेट्स आ जाते हैं और हमारा जो हाउस है, यदि हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस हमारा जो है हायर टेक्नोलॉजी के लिए हो जाता है। इंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारे इंटरटेनमेंट की जो कंपनियां हैं उसके लिए हमारा 2nd हाउस ये इंपॉर्टेंट रखता है। 3rd हाउस हमारा इंपॉर्टेंट रखता है, तो इनको भी ज़रूर ध्यान देना है। यानी 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 10th हाउस का रोल इसमें आता है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी की स्ट्रक्चर की बात करें, उसके जो है कंपनी के कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारा 10th हाउस अच्छा खासा रोल प्ले करता ही करता है। और अगर 10th हाउस कहीं से भी वीक पड़ता है तो यहाँ पर हमारे कंपनियों के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो आपका 10th हाउस यदि अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका निवेश कंपनी में होगा, आपका लक जो है वो कंपनी से जुड़ेगा, तो आपके मार्फत कंपनी को भी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो है ये आज हमने इन सभी सेक्टर्स की बात की, और आगे हम अगली वीडियो में बाकी के सेक्टर्स की बात करेंगे। और यदि आपका कोई पर्सनल आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और पर्सनल चार्ट जो है अगर आप एनालाइज कराना चाहते हैं अपना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपकी अपनी कोई क्वेरीज़ है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।